अब जरा कल्पना कीजिए कि इस वक्त डीएनए देखते देखते आपके ड्राइंग रूम में कोई तोप का गोला आकर गिरे और आपके घर में एक विस्फोट हो जाए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इस बारे में सोचें जरूर और इस परिस्थिति को एक बार महसूस करके देखें, क्योंकि इन दिनों जम्मू के कई इलाकों में यही हाल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग इसी दहशत में जी रहे हैं। इस इलाके में पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान की सेना लगातार सीजफायर तोड़ रही है और गोलाबारी कर रही है। पाकिस्तानी फौज इन गांवों में लगातार गोलाबारी कर रही है और हालात ये हैं कि पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से इस इलाके के करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से करीब 2,500 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में 3 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अब जानबूझकर जम्मू के बॉर्डर के इलाकों के स्कूलों को अपना निशाना बना रही है। हालात ये हैं कि पिछले 5 दिनों में इस इलाके के करीब 130 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि इन स्कूलों में कभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए विस्फोटक आकर गिरते हैं। बहुत से लोगों को यह खबर छोटी लग सकती है, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में 130 स्कूलों का बंद हो जाना कोई छोटी खबर नहीं है। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की जिंदगी पर क्या असर होता है, उनके माता पिता पर क्या बीतती है, ये आपको समझाने के लिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारा ये भी मानना है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के जज्बे को पूरे देश को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की हरकतों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से ये लोग परेशान भी हैं और घबराए हुए भी हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। हमारे और आपके जैसे लोग भाषण देकर काम चला सकते हैं। हमारे और आपके जैसे लोग सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर देशभक्ति दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में फेसबुक पर कुछ संदेश लिखकर या ट्विटर पर कुछ लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में सोचिए, ये डायरेक्ट फायरिंग रेंज में हैं। इनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी भी गोलाबारी को लेकर। इन लोगों की मांग है कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। आतंकी पालने वाला पाकिस्तान स्कूलों का दुश्मन क्यों? 99 में जो हमारी पढ़ाई खराब हो गई थी, हमारी जिंदगी खराब हो गई। आगे जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, उनकी भी जो है जिंदगी बर्बादी है। जम्मू बॉर्डर पर कब बंद होगी पाकिस्तान की गोलाबारी? हम बहुत बुरे, हमारे घर में कोई नहीं बाकी है, कुछ नहीं रहा। हम गरीब इंसान हैं, हमने मेहनत मजदूरी से घर बांधे। अब बहुत हुआ, पाकिस्तान को कब मिलेगा करारा जवाब? पाकिस्तान को एक बार पाकिस्तान को जवाब हमको देना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान से एक और जंग का वक्त आ गया है? लगता है कि एक बार आमने सामने की बात जंग हो ही जानी चाहिए। टूटे हुए घर, टूटे हुए स्कूल, खाली पड़े गांव और लोगों से अटे पड़े रिलीफ कैंप्स। पिछले 5 दिनों से जम्मू के नौशेरा इलाके के यही हालात हैं। वजह है पाकिस्तान का ये पागलपन। पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से लगातार इस इलाके में सीज फायर तोड़ रहा है। आतंकियों को मनचाही तालीम देने वाला पाकिस्तान चुन चुनकर पुंछ और राजौरी के स्कूलों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद हालात ये हैं कि इस इलाके में करीब 130 स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। स्कूलों की दीवारों पर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गोलाबारी तो होती है क्योंकि स्कूल के पास ही पढ़ते हैं आगे, इससे हमें पढ़ने में काफी नुकसान हो रहा है। स्कूल भी बंद है, हमें बाद में जब रिजल्ट कैसे आए, साल में 3 महीने हम स्कूल ही नहीं जा पाते आसानी से। इस इलाके में सूरत जैसे हजारों छात्र हैं जिनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। यहाँ कुछ ऐसे ही हालात 1999 में भी हो गए थे, तब भी हजारों लोगों की पढ़ाई बर्बाद हो गई थी। वहाँ हमारे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर आके निकलें, देखें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा,
क्योंकि हमारे को एक पानी का घूंट है जो वो भी हम नहीं पी पा रहे थे, इतनी बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे हम। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमारी मुश्किल बनी हुई है हमारे स्कूलों के बच्चों की बनी हुई है, जो कि उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से क्योंकि 99 में जो हमारी पढ़ाई ख़राब हो गई थी, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आगे जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उनकी भी जो है ज़िंदगी बर्बादी है। तो हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सोचा जाए, हमारे को कहने की कॉलोनी दी जाए, जो कि हमारे बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं, हमारे जो माल वे डिस्टर्ब होता है, हमारे को जान का खतरा है। राजौरी और पुंछ जिले में एलओसी से सटे करीब 35 गांव पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित हैं, जिनमें सबसे बुरा हाल नौशेरा के इन इलाकों का है। लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अब अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। लोगों के सामने किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाने की चुनौती है। हमें अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं कि सीमावर्ती जितने भी गांव हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जितने भी गांव हैं, वहां से लोगों का पलायन लगातार जारी है। लोग अपने रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं उसके साथ साथ भी जो विलेजेस हैं अपने छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जिन रिलीफ कैंप्स में प्रशासन इन लोगों को रख रहा है, वहां भी हालात कुछ ठीक नहीं है। यहाँ देखने पर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस हॉल में करीब 100 परिवार रह रहे हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं, हर कोई ऐसे ही रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। सबसे ज्यादा बुरा हाल छोटे बच्चों का है, उन्हें तो दूध भी नहीं मिल पा रहा। हमें 4 दिन हो गए। अभी क्या क्या परेशानी आ रही है? सभी परेशानी है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें मेरा बेटा सुबह से 3 बजे का उठा हुआ है, कुछ नहीं, इसको दूध नहीं मिला। बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, हम गोले से बहुत परेशान हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे की परेशानी है, ठीक से रह भी नहीं रह रहे, तो पक्के भी नहीं है हमारे पास। सिमरन कौर जैसी हजारों दुख भरी कहानियां इस इलाके में मौजूद हैं। ये रामकृष्ण लाल हैं। 3 दिन पहले पत्नी का देहांत हो गया, गांव वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन अब अस्थियां घर में पड़ी हैं और पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से घर खाली करना पड़ गया। बहुत ज्यादा फायर हुआ था, तो पता नहीं कि उस फायर के साथ उसका डेथ हो गया। और उस दिन के जो फायर उस दिन होता, तो जिस दिन डेथ हुई है उसकी, तो फिर तो अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे पूरी जनता हमारी कोई नहीं जा सकती, ना कोई लकड़ी ला सकता, ना उसको जला सकता। पर वो भगवान का उस दिन इतना भला होया कि वो उसने उस दिन वो फायर बंद हुआ, तो जनता ने ऐसा किया कि उसको संस्कार उसका कर दिया है? और अभी तक उसका अस्थि है जो वो नहीं ला सके। पहले लड़ाई में आया जो वो काट देते थे आदमी को। दूसरी लड़ाई है जो वो बम की थी, तीसरी बम की थी, चौथी बम की, ये 6वीं लड़ाई, 5वीं लड़ाई है। क्या करेगा कोई? पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित ऐसे ही एक गांव में जी न्यूज भी पहुंचा। गांव पूरी तरह से खाली हो गया है, घरों में ताले लटके हुए हैं, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के गोलों की जद में ना आया हो। ऐसा ही एक गोला इस घर की छत पर गिरा, घर तो टूट ही गया और साथ ही ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 12 साल की बच्ची समेत इस घर के 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। इस घर के सदस्यों के पास अपना दुख बताने के लिए अब शब्द भी नहीं है। बहुत अंदर स्पॉट गोले पड़े, हमको भागने का मौका नहीं मिला, हमारे यहाँ मौत हो गई है। 2-3 जन घायल हो गए हैं। हमारी जान लेने के वास्ते बैठे हैं पाकिस्तान वाले, हमारी जान नहीं छोड़ते हैं। हम बहुत बुरे, हमारे घर में कोई नहीं बाकी है, कुछ नहीं रहा। हम गरीब इंसान हैं, हमने मेहनत मजदूरी से घर बांधे। कल सुबह से तकरीबन 9 बजे से शुरू हुई और रात 7 बजे तक चलती रही। गाँव में तकरीबन यहाँ तो 2 डेथें हो गई जगह पे, तो 3 घायल हो गए। गाँव सभी खाली कर रहे हैं अभी। यहाँ सवाल सिर्फ इंसानी जान का ही नहीं है, बल्कि गोलाबारी के चलते इन लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं और इनके जानवर भी मारे गए हैं। किसको ताला लगाएंगे, क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं किया। और हमारी जो गेहूं है बिल्कुल तैयार है और गेहूं अभी उधर तो जा ही नहीं पाएंगे। हमारी गांव में जो गाय भैंसे हैं वो हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिए तो वो बर्बाद कर देंगे। जब तक तो तब तो बचेंगे ही नहीं पशु। अगर बच्चे रहेंगे तो हमारी जो गेहूं है वो भी खत्म कर देंगे। इसलिए तो हम तो वहाँ जाएंगे नहीं। हमें बिल्कुल सरकार से हमें यह है कि अब मैं सरकार कुछ न कुछ कहीं पर कोई प्लाट या कोई आसिया कोई सुविधा करे कि हमारा कुछ भी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये छोटे बच्चों को काम
छोटे बच्चों को कानून में रुई देकर उनको हम उधर ऐसे करते हैं, लेकिन उसका जो धमाका है वो ही नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं हमारे बच्चे, तो उनके कानून में रुइयाँ देते हैं हम। तो ऐसे उनको बच्चों को हम वहाँ से लेकर के आए हैं, ठीक है। और हमारे तीन महीने हो गए हैं, 3 महीनों में हमारे जो स्कूल बंद हैं, स्कूलों के ऊपर चैलेंज पड़ रही है। पाकिस्तान के मोर्टार ने लोगों के घरों को तो नुकसान पहुंचाया ही है, जंगलों को भी नहीं छोड़ा। पूरे इलाके के जंगलों में आग लगी हुई है। मेरे पीछे ये आग और धुएं के गुबार जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल आग नहीं है। ये आग वो आग है जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार थे, उन्होंने जंगलों में आग लगा दी। ये पूरा जो है जंगल सेक्टर का जो इलाका है, इसके जो जंगल है वो इसी तरह से धधक रहे हैं। कल रात से इन जंगलों में आग लगी हुई है। बुझाने के लिए यहाँ पे मैनुअली ही बुझाई जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक चूंकि पाकिस्तानी गोलाबारी का डर है, तो अभी तक यहाँ पे ना फॉरेस्ट विभाग के लोग पहुंचे हैं, ना इस आग को बुझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बेरहमी से ताबड़तोड़ जो है गोलाबारी यहाँ पे की है। सवाल है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और जंग का वक्त आ गया है? लगता है कि एक बार आमने सामने की बात जंग हो ही जानी चाहिए। ये बार बार के कभी 2-4 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, महीने के बाद फिर पंगा, फिर माइग्रेशन। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। कैसी बातचीत करें? किसके साथ बातचीत करें? पाकिस्तान के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI और कट्टरपंथी धड़े के लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने, भारत सरकार ने बार बार कोशिशें की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए, मुशर्रफ को आगरा बुलाया, क्या हुआ? कभी करगिल हुआ, कभी देश के संसद भवन पर हमला हुआ। अब आप देख रहे हैं सीमाओं के अंदर बुरा हाल है। हमारे लोगों के सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। लोग बहुत दुखी हैं। पाकिस्तान को एक बार पाकिस्तान को जवाब हमको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू के स्कूलों और गांवों को निशाना बनाकर अब वो अपनी कायराना हरकत दिखा रहा है। हमें लगता है कि पाकिस्तान को अब एक और ऐसे डोज की जरूरत है। गाने रूह होते अंदर या सब टैंकर लग गया। पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाने का यह वीडियो कब का है पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की फौज पर जब ऐसा हमला होगा तब वो हमारे सिविलियन को निशाना बनाने से डरेंगे। राजू केरनी, जी मीडिया, नौशेरा, जम्मू। पाकिस्तान की सरकार का जोर युवाओं की पढ़ाई लिखाई पर नहीं बल्कि आतंकवाद के एडवांस कोर्सेज पर है, और वो भारत के युवाओं को भी गैर पढ़ा लिखा बनाना चाहता है। पाकिस्तान की करीब 45% आबादी अनपढ़ है, और इन अनपढ़ लोगों में से जो लोग युवा हैं उन पर हमेशा जिहादी विचारधारा का शिकार होने का खतरा बना रहता है। जम्मू के स्कूलों पर हमला करने का मकसद भी यही है, क्योंकि स्कूलों में जब पढ़ाई रुकती है तो इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ता है और फिर किसी बुरे मकसद या अपराध के लिए उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान हमारी युवा पीढ़ी को निशाना बनाना चाहता है। हम कश्मीर में ये देख चुके हैं और अब जम्मू में भी ऐसी ही कोशिश हो रही है। मानवीय आधार पर किसी भी युद्ध में बच्चों और स्कूलों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान बिना किसी शर्म और लिहाज के ऐसा कर रहा है। इससे पाकिस्तान और उसकी सेना की सोच के बारे में पता चलता है, और इसी को कट्टरवाद कहते हैं।